दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। देश में सहारा इंडिया के लाखों निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है, जिसमें 4 सोसाइटी का पैसा सहारा CRCB फंड पोर्टल के द्वारा वापस करने की घोषणा की गई थी। अमित शाह के द्वारा जब घोषणा की गई थी उस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था, जिसके तहत 9 महीने के अंतर्गत सभी जमाकर्ताओं को पैसा वापस करने का आदेश दिया गया था। और कई महीने बीत चुके हैं और इसके बावजूद कितने लोगों को पैसा मिला और नहीं मिला है, इससे लेकर सरकार को कोई मतलब नहीं है। इसी को लेकर पार्लियामेंट के अंदर एक बार फिर से सवाल उठाया गया है। और किसने सवाल उठाया और क्या सवाल उठाया गया, सरकार ने इसको लेकर क्या जवाब दिया है, ये सारी बातें जानेंगे। और वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे कि आपको सहारा इंडिया से संबंधित हर एक अपडेट लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा के अंदर 6 फरवरी 2024 को रिफंड के मामले में 4 सांसदों ने सवाल उठाए थे, और इसके बारे में आप जरूर जानना चाहेंगे कि किन्होंने इस मामले में सवाल उठाया। न केवल सवाल उठाया बल्कि ये भी पूछा कि क्या सहारा इंडिया का रिफंड पोर्टल काम कर रहा है या ये पूरी तरह से फेल है। सरकार ने यह भी बताया कि किस राज्य में कितने जमाकर्ताओं को पैसा दिया गया है। लोकसभा के अंदर अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव ने भी सवाल उठाया, और सहारा से भी रिफंड को लेकर सवाल पूछा गया था। जिन सांसदों ने सवाल उठाया उसमें डिम्पल यादव, संगीता कुमारी सिंह, श्री विनोद कुमार सोनकर, श्री राजा अमरेश्वर नाइक, श्री सुकांत मजमूदार ने सवाल उठाया। और सवाल पूछा गया, जो कि सबसे पहला सवाल ये था कि केंद्रीय पंजीयक यानी CRPC सहारा इंडिया पोर्टल कई तकनीकी मुद्दों के कारण प्रतिदाय दावों को पंजीकृत करने में विफल रहा है, और यदि ऐसा है तो सरकार को CRCS सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल में प्रतिदाय दावों के जमा करने की शिकायत मिली है, और इसके बारे में ब्यौरा दिया जाए। सांसदों ने पूछा कि अब तक कितनी शिकायतें मिली है और हल की गई है। सांसदों ने यह भी पूछा कि सरकार को कितनी शिकायतें विभिन्न राज्यों से प्राप्त हुई है। साथ ही पूछा गया कि सरकार का प्रतिदाय की आवेदन ईमेल और भारतीय डाक के माध्यम से प्राप्त करने का विचार है कि नहीं, क्योंकि कई निवेशक दूर दराज के क्षेत्र से हैं और उनके पास इंटरनेट सेवा उपलब्ध नहीं है और उनका पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है। सांसदों ने कहा कि अगर ऐसा सरकार का विचार है तो इसके संबंध में ब्यौरा क्या है। साथ ही सांसदों ने पूछा कि अब तक राज्य के द्वारा कितने दावे आवेदन पंजीकृत किए गए और उन निवेशकों का ब्यौरा क्या है जिन्हें सेबी से प्राप्त सहारा सहकारी समिति फंड से प्रतिदाय की पहली किस्त का भुगतान किया गया है, वो कितना है। साथ ही विभिन्न सांसदों ने अपने अपने प्रश्नकाल के दौरान पूछा कि मंत्रालय के द्वारा निवेशकों को लौटाई गई राशि का ब्यौरा क्या है। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न थे जिनको हमने पढ़कर सुनाया, और अब इसका जवाब भी अमित शाह के द्वारा दिया गया। अमित शाह के द्वारा संसद भवन में दिया गया जवाब आपको बता दें कि सरकार की तरफ से जो जवाब दिया गया उसमें कहा गया कि पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों को पारदर्शी नीति और रीति से जमाकर्ताओं की उचित पहचान और जमा राशियों के साक्ष्य की प्रस्तुति पर संसाधित किया जा रहा, और भुगतान सीधा प्रमाणिक जमाकर्ताओं के आधार से जुड़े बैंक खाते में किया जा रहा, और भुगतान लगातार जारी है। वर्तमान में सहारा समूह की सहकारी समितियों के प्रत्येक जमाकर्ताओं को उनके सत्यापित दावों के विरुद्ध मात्र 1 लाख रुपए तक का भुगतान उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधा किया जा रहा, यानी 1 लाख से नीचे जिनका फंसा हुआ है उनका भी पैसा दिया जा रहा। और बता दें कि वर्तमान में दावों की प्रस्तुति में कोई तकनीकी समस्या या फिर इंटरनेट एक्सेस की समस्या नहीं हो रही है। सरकार ने ये जवाब दिया है, और सरकार ने कहा कि जैसा कि पंजीकरण की विशाल संख्या से उजागर हो चुका है, इसके अलावा सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि पोर्टल पर जमाकर्ताओं के आवेदन में पाई गई किसी कमी की दशा में उन्हें ऐसी कमी की संसूचना दी जाती है, यानी उन्हें बता दिया जाता है, और निवेशकों को सावधान भी किया जाता है ताकि वह दिनांक 15/11/2023 को शुभारंभ किए जा चुके पुनः प्रस्तुति पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन पुनः प्रस्तुत कर पाएं और अपनी राशि को प्राप्त कर पाएं। सरकार ने संसद भवन में जवाब दिया कि आवेदनों का राज्यवार विवरण उपलब्ध नहीं है, तथापि CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर लगभग 1,21,00,000 आवेदन पंजीकृत हुए हैं, और दिनांक 31/1/2024 तक सहारा समूह को सहकारी समितियां के 2,77,760 जमाकर्ताओं को 258 करोड़ रुपए की धनराशि भुगतान कर दी गई है, यानी कि 258 करोड़ रुपए राशि जिनका फंसा हुआ था उसे भेज दिया गया है। दोस्तों सरकार अभी एक ही डेटा को अलग अलग तरीके से जारी कर रही है, और सरकार अभी एक ही डेटा को लगातार पेश कर रही है और बार बार जनता को भ्रमित करने का काम बखूबी निभा रही है। क्योंकि दोस्तों दिसंबर के आखिरी सप्ताह में सहकारिता मंत्री BL वर्मा जी ने कहा था कि सहारा रिफंड पोर्टल पर तकरीबन 3 करोड़ लोगों ने आवेदन कर दिया है, और पिछले महीने अमित शाह जी ने 2024 में जब जनवरी का महीना था तो CRCS का नया बिल्डिंग का अमित शाह जी ने उद्घाटन किया था, और तब उस समय उन्होंने कहा था कि 1.5 करोड़ जमाकर्ताओं ने सहारा CRCS रिफंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है, जबकि 1 महीने के बाद अमित शाह फिर कह रहे हैं कि 1,21,00,000 लोगों ने ही रजिस्ट्रेशन किया है। दोस्तों जैसे जैसे समय बढ़ना चाहिए वैसे वैसे रजिस्ट्रेशन की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन ये तो घटने लगा।
दोस्तों आप सरकार की मानसिकता को पकड़ सकते हैं। हालांकि अब दावा किया जा रहा है कि अब रिक्लेम भी लिया जा रहा। रिक्लेम का जो दावा है वो सरकार अब कर रही है और 19,999 जिनका पैसा है वो अभी रिक्लेम कर रहे और उनका भुगतान भी हो रहा। तो दोस्तों अभी की खबरों में इतना ही। और बता दें कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने और बेल आइकॉन जरूर दबाने, जिससे कि आपको सारा इंडिया रिफंड से